जय माँ गंगा, जय श्री हरि विष्णु। यदि आपने आज तक मौन की शक्ति को नहीं जाना, यदि आपने कभी अमावस्या की रात में आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, तो आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप सनातन धर्म की सच्ची रहस्यमयी और पुण्यदायक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माँ गंगा। प्रिय भक्तजनों, मौनम सर्वार्थ साधनम मौनात् सिद्धिर्न संशयः। मौन सभी सिद्धियों को देने वाला है, मौन से प्राप्त फल में कोई संदेह नहीं। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में कहा गया है, जब माघ मास की अमावस्या और सोमवार एक साथ आते हैं तो वह दिन मौनी अमावस्या कहलाता है। इस दिन देवता भी मौन धारण करते हैं, ऋषि अपने आश्रमों में ध्यान में लीन रहते हैं और गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों धाराएं अदृश्य रूप से एक हो जाती हैं। पद्म पुराण में वर्णन है, माघे मासी अमावस्याम गंगा स्नानम विमुक्तिदम, अर्थात माघ मास की अमावस्या को गंगा स्नान करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, सिर्फ स्नान ही क्यों, मौन क्यों रखा जाता है? इसका उत्तर छिपा है एक अत्यंत रहस्यमयी पौराणिक कथा में। प्रिय भक्तजनों, बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यवर्त में धर्मकेतु नाम का एक राजा था। राजा दानवीर था, यज्ञ करता था, ब्राह्मणों का सम्मान करता था, परंतु एक दोष था। उसके जीवन में वह अत्यधिक बोलता था, बिना सोचे बिना रुके कठोर वचन बोल देता। उसके शब्द कई बार निर्दोषों को दुखी कर देते। एक दिन राजा ने क्रोध में एक महान तपस्वी का अपमान कर दिया। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, राजन, शब्द ब्रह्म है और जिसने शब्द को नियंत्रण नहीं किया वह स्वयं नष्ट होता है। कुछ समय बाद राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा दुखी हो गई, राजा रोगग्रस्त हो गया। दुखी राजा महर्षि दालभ्य के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने कहा, राजन, तुम्हारे पाप कर्म से नहीं वाणी से उत्पन्न हुए हैं। इसका प्रायश्चित मौन और गंगा स्नान से होगा। महर्षि बोले, माघ मास की अमावस्या को सूर्योदय से पहले गंगा में स्नान करो, पूरे दिन मौन व्रत रखो, मन, बाणी और कर्म से किसी को कष्ट न दो और रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करो। राजा ने मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान किया। जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, उसे लगा मानो जल नहीं, दिव्य प्रकाश उसके शरीर को स्पर्श कर रहा हो। उसके मन के सभी विकार शांत हो गए। पहली बार उसने अपने भीतर ईश्वर की आवाज़ सुनी। प्रिय भक्तजनों, लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मौन टूटते ही राजा ने क्या देखा, किस देवता ने उसे दर्शन दिए, मौन अमावस्या को त्रिवेणी संगम का रहस्य क्या है, आगे की कथा में सब जानेंगे। प्रिय भक्तजनों, खड़े थे, मुख पर मौन, मन में विष्णु नाम और नेत्र में अश्रुओं की धारा। चारों ओर अद्भुत शांति थी। पक्षियों का कलरव तक मानो थम गया था। अचानक गंगा जल हल्का हल्का कंपन करने लगा। आकाश में अदृश्य घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। राजा ने अनुभव किया, गंगा की धारा सामान्य नहीं रही। उसे लगा जैसे गंगा शुद्धि बन गई, यमुना करुणा बन गई, सरस्वती ज्ञान बन गई। तीनों धाराएं उसके भीतर प्रवाहित होने लगीं। यही है त्रिवेणी का रहस्य, जहाँ जल नहीं संस्कार बहते हैं। राजा को अपने पिछले जन्म दिखाई देने लगे। उसने कहा, कहाँ कहाँ उसकी कठोर वाणी ने किस किस को दुख पहुँचाया। उसने देखा कैसे एक शब्द किसी का जीवन बदल देता है। राजा का हृदय रो उठा, लेकिन मुख से एक शब्द भी ना निकला। यही मौन की साधना थी। प्रिय भक्तजनों, अचानक आकाश से वीणा की मधुर ध्वनि आई, नारायण नारायण। देव ऋषि नारद प्रकट हुए। नारद जी बोले, राजन, आज तुमने मौन को समझ लिया। जो बोलकर नहीं सीखा जा सकता वह मौन सिखा देता है। प्रिय भक्तजनों, नारद जी बोले, वाणी कर्म है, मौन तप है, गंगा कृपा है। जो मनुष्य इन तीनों को समझ लेता है वह जीवित रहते मुक्त हो जाता है। तभी गंगा के मध्य नीले प्रकाश का एक विशाल स्तंभ उभरा। उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान श्री हरि विष्णु।
चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद और मुख पर करुणा से भरी मुस्कान। राजा का शरीर कांप उठा, नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान बोले, राजन, मौनी अमावस्या आत्मा की अमावस्या है, जहाँ अहंकार समाप्त होता है। आज से जो भी मनुष्य इस दिन मौन रखकर गंगा स्नान करेगा, उसके पाप भस्म हो जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, राजा पूरी तरह बदल गए, कठोर बाड़ी समाप्त हो गई, मधुर शब्द प्रारंभ हो गए, अहंकार समाप्त हो गया, करुणा जागृत हो गई। राज्य में फिर से राजा पूरी तरह से बदल गए, कठोर बाड़ी समाप्त हो गई, मधुर शब्द प्रारंभ हो गए, अहंकार समाप्त हो गया, करुणा जागृत हो गई। राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। लेकिन कथा का सबसे बड़ा रहस्य अब भी बाकी है। कलयुग में मौनी अमावस्या इतनी शक्तिशाली क्यों है? स्त्रियों के लिए इस व्रत अलग अलग फल क्यों देते हैं? इस दिन एक भूल सब पुण्य नष्ट कर देती है, यह सब जानेंगे। प्रिय भक्तजनों, वीडियो में अंत तक बने रहें। जिस दिन शब्द सो जाते हैं और आत्मा जागती है, वही दिन मौनी अमावस्या है। प्रिय भक्तजनों, आपने श्रवण किया कैसे राजा धर्मकेतु को भगवान विष्णु के दर्शन हुए और कैसे मौन ने उनका जीवन बदल दिया। अब सुनिए कलयुग का वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। देवऋषि नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद कलयुग में यह व्रत इतना फलदायी क्यों है? भगवान मुस्कुराए, नारद, कलयुग में मनुष्य के पास न समय है, न तप, न दीर्घ साधना, इसलिए मैंने एक दिन का मौन, एक स्नान और एक स्मरण को 1000 यज्ञों के बराबर कर दिया है। पुराण कहते हैं, अमावस्या अहंकार का अंधकार, मौन आत्मज्ञान का दीप। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर शोर बंद कर देता है, उसी दिन ईश्वर बोलते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या आत्म संवाद का दिन है। प्रिय भक्तजनों, माता पार्वती भगवान से उसे पूछती हैं, नाथ, इस व्रत का स्त्रियों को क्या विशेष फल मिलता है? महादेव बोले, सुहागिन स्त्री यदि मौन रखे तो पति की आयु दीर्घ होती है। कन्या यदि मौन व्रत रखे तो उसे सद्गुणी पर प्राप्त होता है। संतानहीन स्त्री यदि श्रद्धा से व्रत करे तो वंश वृद्धि होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, पुरुष यदि इस दिन क्रोध त्याग दे तो उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। मौन रखकर पिता और पूर्वजों का स्मरण करें तो पितृदोष शांत होता है। सत्य संकल्प लें तो जीवन की बाधाएं कट जाती हैं। पुराणों में चेतावनी है, दिखावे का मौन। इस दिन की सबसे बड़ी भूल यह है, दिखावे का मौन। क्रोध मन में रखना, स्नान के बाद निंदा, बाणी से किसी को कष्ट, ऐसा करने से पुण्य नहीं मिलता। मौन सिर्फ होठों का नहीं, मौन का भी होना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, मौनी अमावस्या की सच्ची पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, सूर्य को अर्घ दें, दिन भर मौन, ओम नमो नारायण का जप करें, संध्या में दीपदान, बस इतना ही पर्याप्त है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो जीव मौनी अमावस्या को मौन रखकर गंगा स्मरण करता है, उसे यमदूत